गाइस, वेलकम टू W3 वेब स्कूल। मैं हूं साहिल और आज का चैप्टर है एच सी एस एस की वैल्यू की, लाइक मार्जिन एंड पैडिंग की, कि एक्चुअल में मार्जिन और पैडिंग का काम क्या होता है और उसे हम सी एस एस के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये HTML और CSS की सीरीज़ की छठवां 6 नंबर वीडियोज़ है और हम देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है एंड मेनली इसमें दोनों में डिफरेंट क्या होता है, कहाँ पे ज़्यादा पैडिंग यूज़ होती है और कहाँ पे ज़्यादा मार्जिन यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्जिन और पैडिंग है क्या। तो देखिए, मार्जिन और पैडिंग एक CSS एट्रीब्यूट है और उसमें फिर हम वैल्यू देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि वैल्यू एक्चुअल में काम कैसे करता है मार्जिन और पैडिंग की। देखिए, मेनली ये क्लॉकवाइज काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि घड़ी जो है 12, फिर आपका राइट की ओर जाती है जैसे 3, फिर आपका बॉटम में जैसे कि आपका 6 और 9, ये वैल्यू कुछ ऐसे घूमता है जैसे आपकी घड़ी घूमती है, उसी तरीके से आपका वैल्यू भी ये घूमता है। अगर मैं यहाँ पे एक CSS को मतलब एक प्रैक्टिकली दिखाऊं कि एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है मार्जिन एंड पैडिंग, तो सबसे पहले मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे ले लेते हैं मार्जिन एंड पैडिंग डॉट HTML। और हम क्या करेंगे कि अभी हम इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं। तो हेडिंग आप जो भी देना चाहें दे दीजिए। हम यहीं पे एक स्टाइलिंग करते हैं और इसी के अंदर समझते हैं। तो देखिए, मार्जिन क्या होती है कि मार्जिन जो है ये आउटलाइन होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि 2 बॉक्स है और 2 बॉक्स के अंदर अगर मैं अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहूँ, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, फिर मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्जिन एंड पैडिंग का वर्क होता है एक्चुअली। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो देखिए, एक ये बॉक्स बना हुआ है पूरी कोर्स की, ये मेनू बना हुआ है और एक एलो का जो पट्टी देख रहे हैं इसके बीच में गैप है, तो ये मार्जिन के ज़रिए हो रहा है। अभी और भी जगह पे मैं अगर दिखाना चाहूँ कि सपोज़ करें कि ये बॉक्स और ये बॉक्स के बीच में हल्का से एक मेरा एरो जहाँ पे है, यहाँ पे एक बीच में गैप है, तो ये मार्जिन का है एक्चुअल में। तो मार्जिन कैसे काम करता है, टॉप से भी काम करती है, राइट से काम करता है, बॉटम से भी काम करता है और लेफ़्ट से भी काम करता है। इसको समझने के लिए मैं आपको HTML के ज़रिए समझाता हूँ। सपोज़ करें कि मैंने यहाँ पे लिया एक बॉक्स और बॉक्स को मान लीजिए कि विड्थ दिया, मान लीजिए 100 px या फिर 200 एंड यहाँ पे हाइट देता हूँ मान लीजिए 100 पिक्सल और एक लेते हैं बैकग्राउंड कलर। तो कलर का जो है मैंने पहले ही बता चुके हैं पहले वीडियो में कि कलर का यूज़ कैसे होता है। तो कोई भी कलर आप डायरेक्टली नाम से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं रेड लिख लेता हूँ और इसको डिस्प्ले कराना है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिव एंड क्लास और यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स और एक बार इसे ओपन करते हैं ब्राउज़र में। तो मैं चलूँगा यहाँ पे और इसको यहाँ पे देखते हैं। तो एक बॉक्स हमारा बन गया। डिफ़ॉल्ट पोजीशन की वजह से ये लेफ़्ट में आती है, मतलब हमेशा जो है। और एक और बॉक्स हम यहाँ पे बना लेते हैं जो है बॉक्स 2 और इसको हम कर देते हैं ब्लू और हम चाहते हैं इसके जस्ट नीचे हमारा वो ब्लू वाला भी बॉक्स दिखे कुछ इस तरीके से। और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स 2। अब यहाँ पे दोनों बॉक्स कुछ इस तरीके से दिख रही है, बट हम चाहते हैं कि टॉप से ये गैप हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो नॉर्मल देखिए मार्जिन का वैल्यू कैसे होती है। मार्जिन का मतलब हो जाता है कि सपोज़ करें मैं मार्जिन लिया, तो मार्जिन का 4 वैल्यू है। जैसे मान लीजिए 10 पिक्सल मैंने टॉप लिया, फिर अगर आप डायरेक्टली अगर आप 10 पिक्सल रखते हैं तो चारों तरफ से, मतलब कि टॉप से भी, राइट से भी, मतलब बॉटम से भी और लेफ़्ट से भी ये वैल्यू चारों में अप्लाई हो जाती है। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं ठीक है टॉप से हमें लेने हैं और बाकी जगह से नहीं लेनी है, तो आपको इस तरीके से वैल्यू 4 वैल्यू को आपको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये टॉप से यहाँ पे मार्जिन हो गया। मार्जिन का मतलब है कि 2 बॉक्स के बीच में गैप को मेंटेन करना। ओके, एंड अगर मान लीजिए ये हो गया टॉप, ये हमारा हो जाता है राइट, ये हमारा बॉटम और ये हमारा हो जाता है लेफ़्ट। अगर मान लीजिए लेफ़्ट से मैं 20 लेना चाहता हूँ तो ये वैल्यू को कुछ इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं लेना है तो राइट से ले सकते हैं, जैसे भी चाहें। ये एक मार्जिन का तरीका होता है। बाकी आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हैं, मार्जिन टॉप और मान लीजिए मैं 20 ले लेता हूँ। तो क्या हो रहा है ना, बॉक्स ही पूरा का पूरा शिफ्ट हो जा रहा है दूसरी जगह पे। मतलब अगर मार्जिन
टॉप लेते हैं या व्हाटएवर जो भी मार्जिन लेते हैं, तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के बीच में काफ़ी गैप आ जाती है। जितना आप पिक्सल या परसेंटेज में यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा काम करता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि पैडिंग कैसे काम करेगा, तो मार्जिन मतलब आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि मार्जिन कैसे आपको यूज़ करना है। तो इसमें मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहो तो डायरेक्टली मार्जिन लिखकर 4 वैल्यू को मेंशन भी कर सकते हैं। सेम तरीका से अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक कुछ भी लेता हूँ, देखिए पैडिंग क्या होता है, पैडिंग हमेशा बॉक्स के इंटरनल में मतलब अंदर में यूज़ होती है। मतलब मान लीजिए कि ये एक पैडिंग के ज़रिए ही ये शिफ्ट हुआ है। अगर मान एक बॉक्स में चलता हूँ, जैसे यहाँ पे देखें ये रिव्यू है, या फिर सपोज़ करें कि कोई भी जो एक बॉक्स में, जैसे यहाँ इसके बीच में जो एक लिया गया है, मतलब इसके और इसके बीच का जो गैप लिया गया है पैडिंग की वजह से लिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि मैं कुछ एक नॉर्मल कुछ चीज़ें लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए कि इस बॉक्स के अंदर गया और मैं यहाँ पे पैराग्राफ दे सकते हैं। देखिए पैराग्राफ भी दे सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी ऐसे लिख सकते हैं। अभी क्या होगा कि एक टेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब इस टेक्स्ट को अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पैडिंग के ज़रिए एडजस्ट करना चाहता हूँ कि चारों तरफ से इंटरनली एक पैडिंग दे सकते हैं। अगर मान लीजिए चारों तरफ से लेते हैं तो 10 पिक्सल मान लीजिए मैं देता हूँ, तो ये क्या होता है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रही है, मतलब चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा गैप ले लिया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जा रही है। तो इसे भी मेंटेन किया जाता है। जब भी हम पैडिंग को यूज़ करते हैं तो एक और एट्रीब्यूट होती है जिसे हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या करता है, आपको पैडिंग की वजह से जो आपकी जो बॉक्स की साइज़ बढ़ जाती है उसको जो है क्या करता है, ये मतलब ये मेंटेन करता है। तो यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स आप दे दीजिए, तो ये क्या होगा कि पैडिंग तो आपका लेगा मगर बॉक्स चाहेंगे तो यहाँ आ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आप यहाँ पे जैसे एक वैल्यू लिए तो चारों तरफ से, जस्ट लाइक मार्जिन की तरह ही ये काम करता है। मार्जिन में क्या होता है, बाहर से लेता है और पैडिंग जो है वो इंटरनली लेता है। अगर मान लीजिए कि मुझे टॉप से 10 पिक्सल चाहिए बट राइट से नहीं चाहिए, तो अब यहाँ पे 2 वैल्यू हमने लगाए। अब ये कैसे काम करेगा, टॉप और ये काम करेगा राइट, फिर ये बॉटम में चला जाएगा और ये लेफ्ट में चला जाएगा। मतलब 2 साइड से लेफ्ट एंड राइट से आपकी 0 0 हो जाएगी और टॉप एंड बॉटम से आपका गैप ले लेगा। तो ये कुछ इस तरीके से। बाकी आप चाहो तो इसको 4 वैल्यू में भी दे सकते हैं, 2 वैल्यू में भी दे सकते हैं, एंड आप चाहो तो इसको नॉर्मल भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि पैडिंग टॉप या पैडिंग बॉटम। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, ये सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे होते हैं। तो इस तरीके से जो है पैडिंग को आप मेंटेन कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब भी बॉक्स में हम बॉक्स की बात करते हैं कि जब भी हम ग्राफिक बनाते हैं तो मार्जिन एंड पैडिंग का यूज़ बहुत जगह पे होती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब भी टेक्स्ट लेना है तो वहाँ कहाँ पे पैडिंग है, कैसे हमें टॉप का यूज़ करना है, ये सारा चीज़। और जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताया कि बॉक्स साइजिंग का काम क्या है, तो बॉक्स साइजिंग का काम है कि अगर पैडिंग आप लगाते हैं और आपकी बॉक्स की साइज़ इंक्रीज़ होती है तो आप इसके ज़रिए मतलब बॉक्स साइजिंग के ज़रिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। होप सो आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।